one more important regulation 165 precaution against gas during dewatering and reopening। देखिए दो ही चीज पूछा है, डीवाटरिंग है और रीओपनिंग है। डीवाटरिंग कर रहे हैं तब गैस से क्या सावधानी लेना है हमको, और रीओपनिंग कर रहे हैं तब। रीओपनिंग वो वाला नहीं कि पैनल में आग लग गया है स्पॉट सिर्फ वो वाला नहीं, कोई माइनिंग ऑपरेशन को 7 दिन या उससे अधिक के लिए बंद कर दिया था, उसको फिर से चालू करना है, तो हो सकता है उस पीरियड में वहां गैस जमा हो गया हो, चाहे वो इनफ्लेमेबल गैस हो चाहे कोई नॉक्सियस गैस हो, तो उससे सावधानी लेना होगा कि लेना। कौन करेगा, काहे से करेगा, यही दिया रहता है। डिवाटरिंग करेंगे तो किसके सुपरविजन में डिवाटरिंग होगा, और डिवाटरिंग के टाइम में आपको क्या यूज करना है, इतना ही दिया है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, रेगुलेशन 165 प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग एंड रीओपनिंग। क्योंकि डिवाटरिंग करेंगे तो भी गैस का खतरा होता है, रीओपनिंग करेंगे 7 दिन से अधिक के लिए यदि कोई माइनिंग ऑपरेशन बंद था उस जगह में हो सकता गैस वैस हो जाए तो भी गैस का खतरा, तो सावधानी लेना है। नंबर 1 हम डिवाटरिंग क्या देखते हैं, दो ही सब रेगुलेशन, तीसरा तो रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट है, ठीक है। एक है डिवाटरिंग के ऊपर। डिवाटरिंग में क्या करेंगे, पहले सीधा सीधा भाषा में समझिए। चाहे आप डिस्यूज्ड माइन से आप डिवाटरिंग कर रहे हो या कोई डिस्यूज साफ से डिवाटरिंग कर रहे हो, तो डिवाटरिंग का काम एक कॉम्पिटेंट पर्सन के कांस्टेंट सुपरविजन में होगा। सुपरविजन और कांस्टेंट सुपरविजन अलग अलग चीज है। सुपरविजन मतलब आपने एक बार यहां सुपरवाइज कर लिया फिर आके देखा, ये हुआ सुपरविजन। और कांस्टेंट मतलब एकदम हुआ उस जगह पर मौजूद रहेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट सुपरविजन, ठीक है। तो क्या बोलता हूं, और उस समय क्या करना है आपको, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और टॉर्च ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा जहां पर डिवाटरिंग हो रहा है, जहां पर आदमी काम कर रहा है, वहां पर एक जलता हुआ फ्लेम सेफ्टी लैंप नहीं, फ्लेम सेफ्टी लैंप जो GL50, GL60, GL7 वो वाला, एक जलता हुआ फ्लेम सेफ्टी लैंप रखना। ये डिवाटरिंग का हो गया। डिवाटरिंग में कितना बात बोला, 3 बात बोला। क्या बोला, नो डिस्यूज्ड माइन और शाफ्ट शैल बी डिवाटर्ड। डिवाटर में पानी खाली करना, डिवाटर अंडर द कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब कि तब तक डिवाटरिंग का काम नहीं किया जाएगा जब तक कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन का सुपरविजन नहीं रहेगा। मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन का कांस्टेंट सुपरविजन रहेगा तभी डिवाटरिंग करेंगे, ठीक। अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और टॉर्चेस शैल बी यूज्ड, ये भी बोल दिया। वन फ्लेम सेफ्टी लैंप शैल बी केप्ट बर्निंग वेयर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। मतलब जहां पर आदमी काम कर, वेयर पर्सन्स आर एट वर्क, जहां आदमी काम कर रहे हैं वहां पर एक जलता हुआ फ्लेम सेफ्टी लैंप रखा जाएगा। कौन केस में, डिवाटरिंग के केस में, ठीक है। इतना ही बोला। कहीं कहीं इसको बर्निंग को कोई इल्यूमिनेशन लिख दे, अंडर इल्यूमिनेशन कंडीशन, अरे वही ना बाबू, ठीक है। अब हु विल कॉम्पिटेंट पर्सन, देखिए यहां में क्वेश्चन लिख दिए, ये वाला रेगुलेशन का नियम है, ये हम आपको समझाने के लिए बताएं। हु विल कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर द सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 165 बोला ना कि डिवाटरिंग का काम एक कॉम्पिटेंट पर्सन के सुपरविजन में होगा। तो कौन होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी सरदार सर्टिफिकेट होल्डर अंडर CMR 247 सब रेगुलेशन 2। रेगुलेशन 247 के सब रेगुलेशन 2 के अनुसार इस रेगुलेशन 165 के सब रेगुलेशन 1 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा सरदार। अब इसके ऊपर का आप कोई रख सकते, लेकिन मिनिमम इतना चाहिए, ठीक है। आप मैनेजर को रख सकते, मैनेजर सर्टिफिकेट वाले को रख सकते, ओवरमैन वाले को रख सकते, किसी को रख सकते, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट, ठीक। अब क्या बात आया, रीओपनिंग का। डिवाटरिंग हो गया, रीओपनिंग के बाद क्या बात है कि कोई माइन को या उसका कोई पार्ट को 7 दिन से अधिक के लिए आपने डिसकंटिन्यूस कर दिया था, अस्थायी तौर पे बंद कर दिया था, हो सकता है वहां गैस जमा हो, तो गैस के लिए, क्योंकि रेगुलेशन का नाम है क्या, प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस। रेगुलेशन 165 प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग एंड रीओपनिंग। डिवाटरिंग हो गया, अब रीओपनिंग की बात है। तो बंद है 7 दिन से अधिक के लिए कोई माइनिंग ऑपरेशन बंद है, तो उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन
कौन करेगा और काहे से करेगा। ठीक है, क्या बोलता है, द फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ ए माइनर पार्ट, फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ माइनर पार्ट विच इज रीओपन आफ्टर डिसकंटिन्यूस फॉर मोर देन 7 days, 7 दिन से ज्यादा के लिए जिस भाग को बंद कर दिया था उसका रीओपनिंग करे तो उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन। ठीक, नंबर 2, बच्चा लोग अलग अलग नहीं करता, उसी में कंफ्यूज जाता है। नंबर 2 होता है आफ्टर डिवॉटरिंग, या डिवॉटरिंग कर लिया और आप फिर वहां काम चालू करना है तो वहां पे भी हो सकता है केस हो। तो 2 केस है, 7 दिन तक वर्किंग को बंद रखा था और फिर वहां पुनः काम चालू करना है तब, और डिवॉटरिंग करने के बाद उस जगह का फर्स्ट इंस्पेक्शन कौन करेगा। देखिए अंग्रेजी में कैसे चालू होता है, ये जो यहाँ लिखा है द फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ ए माइनर पार्ट, फिर यहां चालू हो जाएगा शैल बी मेड बाय। ठीक है, इन कंडीशन में द फर्स्ट इंस्पेक्शन माइनर पार्ट शैल बी मेड बाय, शैल बी मेड बाय नहीं लिखा है, हमने लिख देना शैल बी मेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन विद एन अप्रूव्ड फ्लेम सेट क्लेम आर अदर अप्रूव्ड डिवाइसेस। कैसे करेगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन, फ्लेम सेट क्लेम या अदर अप्रूव्ड डिवाइसेस से, फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस आर नॉक्सियस गैसेस। ठीक है, और एंड ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, 3 चीज के लिए, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी तो नहीं, वहां ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, इनफ्लेमेबल गैस है क्या वो पता करने के लिए, और कोई जहरीली गैस है क्या वो पता करने के लिए, जब भी 7 दिन तक यदि माइंस को आपने बंद रखा था या माइन का कोई भाग को बंद रखा था उसको पुनः खोला जाएगा तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन उसकी जांच करेगा, डिवॉटरिंग के बाद भी करेगा। ठीक है, और कैसे करेगा, फ्लेम सेफ्टी लैंप से या कोई अदर अप्रूव्ड डिवाइसेस से, काहे 3 चीज के लिए करेगा, इनफ्लेमेबल गैस की जांच के लिए, परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस की जांच के लिए, कोई नॉक्सियस गैस की जांच के लिए, और ऑक्सीजन डिफिशिएंसी को पता करने के लिए, ऑक्सीजन की कमी को पता करने के लिए। ठीक है, इतना ही है। अब इसमें भी बात आएगा, ये सब रेगुलेशन 2, रेगुलेशन 165 का सब रेगुलेशन 2 के लिए हु विल कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, जो डिवॉटरिंग के बाद यदि हमको वहां काम चालू करने के पहले उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन कौन करेगा, एक कॉम्पिटेंट पर्सन, तो कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, या 7 दिन तक के लिए कोई माइन या उसका भाग को बंद किया था अब फिर चालू किया, 7 दिन से अधिक के लिए बंद कर दिया था आपने, चालू किया तो उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन करेंगे गैस के लिए, तब में काम चालू करेंगे। तो हु विल बी, यहाँ तो लिखा है कॉम्पिटेंट पर्सन, तो हु विल बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन, कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 165 विल बी ओवरमैन, हु विल बी competent person for regulation sub regulation 2 of regulation 165, at least qualification, minimum qualification, overman certificate holder as per regulation 247 sub regulation 1, सब रेगुलेशन 247 के सब रेगुलेशन 1 के अनुसार माइन को यदि बंद 7 दिन से अधिक के लिए बंद किया था उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन के लिए, या डिवॉटरिंग के बाद माइन का फर्स्ट इंस्पेक्शन के लिए, गैस की जांच के लिए जो कॉम्पिटेंट पर्सन युक्त होता है वो मिनिमम रहेगा सर्टिफिकेट होल्डर ओवरमेन। ठीक, थर्ड में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स। अरे हम जो भी इंस्पेक्शन किया भैया कर कौन चीज के लिए, उसका रिकॉर्ड भी ना रखना होगा, तो जो आदमी ने इंस्पेक्शन किया वो क्या करेगा, बॉन्ड पेज बुक में उसकी एंट्री करेगा और उस पर सिग्नेचर करेगा विद डेट। लेकिन याद रखिएगा ये रेगुलेशन 165 या उधर हम 150 बताए होंगे, ठीक है, रेगुलेशन 143 बताए होंगे, वहां पर ये जो है इन पे साइन, काउंटर साइन कौन करेगा, काउंटर साइन बाय द मैनेजर। ठीक है, काउंटर साइन बाय द मैनेजर। लास्ट में कुछ नहीं है, एवरी कॉम्पिटेंट पर्सन शैल एंटर इन बॉन्ड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पज द रिजल्ट्स of inspection with signature with date and the entries shall be countersigned by the manager। इतना ही है, कुछ नहीं है। तो कोई दिक्कत है, यदि आप लोग को ये रेगुलेशन 165 समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आप लोगों के लिए हम समय निकाल करके
मदद करते हैं, वीडियो बनाते हैं। यदि समझ आया, अच्छा लगा, चीजें समझ आ गया तो कमेंट कीजिएगा, नहीं आए तो मत कीजिएगा।